तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर। और इस परसेंटेज चैप्टर को हम दो पार्ट्स में करेंगे। दो वीडियोज आएंगी इस परसेंटेज चैप्टर की। इसके बाद हम लोग रोज 10 से 20 क्वेश्चन की सीरीज चलाएंगे और ये सीरीज कंटिन्यूज रहेगी। तो शुरू करते हैं परसेंटेज चैप्टर। तो पहले हम लोग करते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज। सबसे बेसिक है इसका फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सम एग्जाम्पल 50% है ये। अगर हमारे किसी भी चीज़ को फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग 100 से डिवाइड कर देते हैं। 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे कि 50% था तो हम लिख दिया 50/100। तो जीरो कैंसिल 1/2। तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/2। हाफ हो गया। और जैसे कि अगर हम लोग बोले 25% का निकालना हो तो जैसे मैंने बताया कि 100 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो 25/100 इजिकल्स टू में 25 बन गया 25, 25 4 का। तो ये हो जाएगा हमारे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/4। तो ऐसे ही हम लोग किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अब 20% का बोलूँ मैं तो 20/100 ये हो जाता है हमारा 1/5। तो वैसे ही हम सारे परसेंटेज को हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको फ्रैक्शंस लिखवा देता हूँ जो कि मोस्टली पूछी जाती है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि 1/2 मैंने आपको बता दिया था कि 50% होता है। हम 1/3 लिखते हैं 33 1/3% होता है। ये मैं फ्रैक्शंस लिख रहा हूँ इधर, ये सब ध्यान रखना। और 1/4 होता है हमारा 25%। 1/5 आपको देखने को मिलेगा 20%। और 1/6 मैं यहाँ लिखता हूँ 1/6 मिलेगा आपको 16 2/3%। 1/7 आपको देखने को मिलेगा 14 2/7%। 14 2/7%। 1/8 देखने को मिलेगा आपको 12.5%। 1/9 हम लोग कहते हैं 11 1/9%। अब हम लोग आते हैं 1/10 पे। 1/10 हमारा हो जाएगा 10%। अब ये भी देख लो ना, फ्रैक्शन से 1/10 से तो मैंने 100 किया तो 10 से 10 कर गया और ये आ गया 10%। मतलब कि अगर मैं बात करूँ पीछे जाके कि अगर हम फ्रैक्शन से परसेंटेज करना है तो 100 से डिवाइड करना है। और परसेंटेज टू फ्रैक्शन करना है तो मल्टीप्लाई 100 से कर रहे हैं किसी भी डिजिट को, ठीक। मल्टीप्लाई, ठीक है। कहाँ लिख लेते हैं 1/10 पे आ गए थे। और 1/11 को हम लोग लिख देते हैं 9 1/11%। और 1/12 हो जाता है हमारा 8 1/3%। और 1/13 हो जाता है हमारा 7 सही 9/13%। 1/14 हो जाता है हमारा 7 1/7%। और 1/15 हो जाता है हमारा 6 2/3%। और 1/16 हो जाता है हमारा 6 1/4%। और इससे सो तो मैं इसलिए कहूँगा आप लोग इससे नेक्स्ट से टेबल कोई सी भी ऐसे डाउनलोड कर लो और इंपॉर्टेंट तो लर्न कर लेना उसे। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट बताएगा हमारे क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पूछने वाली, जैसे कि ये सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं इस परसेंटेज को 1/6 को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। 6 2/3% उसमें लिखा हुआ आता है डायरेक्ट है। इसको हम यूज़ करते हैं 12 को 1/7 को हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। 16 2/3 होगी। इनको हम लोग मोस्टली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में पूछे जाती है 3-4 परसेंटेज। तो हम लोग आगे चलते हैं। परसेंटेज टू फ्रैक्शन हमने कर लिया है। कॉन्सेप्ट 1 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अपने कॉन्सेप्ट 1 की तरफ आपने परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना सीख लिया। हाँ, अगर मैं बोलूँ कि कॉन्सेप्ट 1 पे हम लोग आ चुके हैं कि इफ x% ऑफ नंबर इफ x% ऑफ नंबर x इज p, या फिर से बोलूँ x का x% p है। अगर मैं बोलूँ तो x कितना होगा, तो x कितना होगा हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो x कितना होगा। इंग्लिश में होता देन द वैल्यू ऑफ x, देन वैल्यू ऑफ x, x कितना होगा, समझिए ना। तो x कितना होगा इसका मतलब ये हो गया x का क्या निकलना है। x% को हम क्या लिखते हैं, ये सब आपको बेसिक पता होना चाहिए। परसेंट का मतलब होता है 100। तो ये बराबर है p के। x किससे बराबर होगा, x² / 100 इज इक्वल्स टू p। तो x इज इक्वल्स टू रूट का p इंटू में 100, ये हम लोग कह सकते हैं रूट का p इंटू में 100, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। अभी तो मैं एक काम करता हूँ, आपको 1-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाता हूँ, फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे करना है। तो इसके 1-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं इसी पे। जैसे कि क्वेश्चन है ये, इफ
a% ऑफ a इज 196, a फाइंड कर दो। तो मैंने आपको बताया a% ऑफ a पूछा इसमें, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले पे भी लिख सकते हो कि a की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 196 इंटू में 100। 196 का स्क्वायर 40 इंटू में ये 10 है, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गई, थोड़ा सा मैं रिवीजन करा देता हूँ। तो ये इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये चीज हो जाएगी। तो इंटू में 10, तो a की वैल्यू आ गई 140, तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले कोई ये 49% ऑफ x इज इक्वल्स टू में y, देन y% ऑफ 50 क्या होगा। इसने बोला 49% ऑफ x जो है, मतलब 49% जो है x का वो y के बराबर है, तो y का 50% किसके बराबर होगा, तो हम लिखते हैं y का 50% y ऑफ 50% का। अब देखो मैं एक चीज बता दूं, y का 50% लिखूं तो y% कितना होगा 50 का, या फिर मैं 50% ऑफ y लिखूं, बोथ आर सेम थिंग। ये जो है ना, चाहे मैं इसको ऐसे लिख लूं चाहे मैं इसको ऐसे लिख लूं, दोनों सेम ही बात है। तो हम लोग वैल्यू पुटिंग करते हैं, x का सबको पता है 50% है, और इंटू में x है, इंटू में 49% है। तो 50% का, अब देखो मैंने आपको बताया 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो हम यहाँ 1/2 लिख के इंटू में x करेंगे और 49 से काट लेंगे, तो 2 2 4, 2 4 8.25, तो आंसर आ गया 24.5 ऑफ x। तो ये हमारा इस टाइप के कॉन्सेप्ट 1 के क्वेश्चन हो गए। तो मैं आपको बेसिकली बताऊँ, आपको ना जो याद रखना है वो याद रखना है, ये x का x% कितना होता है, ये हमारे कितना होगा या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे वाले जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे ना, उसमें इस कॉन्सेप्ट का हम लोग बेसिकली यूज करेंगे। अब अगर मैं बात करूँ तो एक नई कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं हम लोग, जिसमें हम कहेंगे कॉन्सेप्ट 2। ठीक है, तो हम लोग आ गए कॉन्सेप्ट 2 पे। बेसिकली अगर कोई नंबर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो, तो अगर कोई नंबर इंक्रीज, मतलब कैसे बात करूँ, अगर कोई नंबर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब मैं एक क्वेश्चन आपको लॉजिक समझाता हूँ। देखो जैसे कि एक क्वेश्चन है और नंबर, एक नंबर है, ध्यान से सुनना, एक नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है 16% से, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 16% से, और बिकम बन जाता है, जब वो इंक्रीज हो जाता है उसके बाद बन जाता है 1914। तो वो नंबर क्या था, तो नंबर बताओ क्या था। तो आपको पता है कि कोई भी जो नंबर होता है वो अपने आप में 100% होता है। मैंने बोला 1 कितना है अपने आप का, तो आप लोग बोल देंगे 100 है। 20 कितना है अपने आप का, तो वो अपने आप का 100% है ना वो। अगर मैं बोलता 20 का 50% निकालो, तो आप 10 बोल देते, 20 का 50% आप बोल देते 10 होगा। तो ऐसे कोई भी अपना आपका नंबर 100% ही होता है। तो जैसे कि नंबर था ये 100% है, तो आप समझिए। अब इसने बोला कोई भी एक नंबर 100% है तो 16 से बढ़ गया, तो 100 में कितना परसेंट बढ़ गया, 16, तो अब नंबर क्या बन गया, 116%। ठीक, अब यही इसने बोला 116% किसकी वैल्यू है, 1914 की। तो अब क्या है, तो एक की वैल्यू क्या होगी, 1914 अपॉन में 116, ऐसे करेंगे। बेसिकली हम इसको काटते हैं, तो फिर काटने के बाद आता है 116 के 16.5 हमारे को देखने को मिलेगा, कैलकुलेशन कर लेना बाद में, 16.5 देखने को मिलेगा। और अगर 1 की वैल्यू ये है, आपके क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि अगर अगर 1 की वैल्यू ये है, तो 100 की कितनी होगी। तो सबको ही पता है क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर 100 बार लिख लो प्लस 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 करके, जो समझदार बच्चे लिखते हैं। बेवकूफ बच्चे तो भाई मल्टीप्लाई कर देते हैं 1650। तो आंसर क्या हुआ, 1650। तो एक हमने कहा कि अगर कोई नंबर इंक्रीज हो रहा हो, तो ध्यान रखना हर एक नंबर अपने आप का 100% हो। हम आगे क्वेश्चन नहीं करने कि हम लोग ऐसे लेंगे कि इंक्रीज होगा तो प्लस कर देंगे, नहीं, हमको देखना है कि हर अपने नंबर अपने आप को 100% होता है। अगर 21 में इंक्रीज होगा, इसकी जगह अगर 22 भी लिखा होता या 22.5 लिखा, तो अपने आप को 100% है, 122.5 वो बन जाता। तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ये आप लोग समझते हैं। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अभी के टाइप का अगर मैं क्वेश्चन लूँ, अगर एडिशन टाइप का मैं क्वेश्चन लेता हूँ, तो हाँ, तो अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं यहाँ से। अगर मैं एडिशन टाइप का क्वेश्चन लूँ, अगर मैं बोलूँ एक कोई नंबर है 64 एडेड टू अ नंबर, एडेड टू अ नंबर, एक नंबर में 64 ऐड करा जाता है, ठीक है। तो नंबर बन जाता है, नंबर बन जाता है अपने आप का ही, नंबर बिकम अपने आप ही बन जाता है 157 1/7%, अपने आप का ही इतना बन जाता है, ठीक है। और बोलता है कि फिर वो नंबर बताओगे तो क्या था। तो आपको बोलना है कि वो नंबर क्या था। पहले आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे कि इस क्वेश्चन में इसने बोला है कि कोई भी नंबर है वो, उसमें अगर हम जैसे एग्जाम्पल 20 नंबर था, उसमें हमने 64 ऐड करा तो वो बन गया 84। तो ये बोला है कि 20 भी 84 का कितना परसेंट होगा, मतलब 20 84 कितना परसेंट होगा, ये चीज हमारे क्वेश्चन में दे रखी है।
तो सबको आप सबको पता होना चाहिए कि 7 1/7 का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या होता है। 7 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, पता होना चाहिए, है ना। इन 7 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू जो भी होगा वो तो 157/1/7 का हमारा फ्रैक्शन वैल्यू हमारा आता है 11/7%। तो हम जैसे ही लिखेंगे, तो अब देखो 11/7 में फ्रैक्शन निकालेंगे। अगर कोई नंबर 60 है तो वो बाद में क्या बन जाता है, इतना हो जाता है। ये ओरिजिनल है या आफ्टर है, आफ्टर नंबर। तो जैसे कि ये हमेशा याद रखना, कोई भी फ्रैक्शन है 1/2 ये ओरिजिनल नंबर होता है, ये आफ्टर नंबर होता है इसका। ठीक है ना, ये 3/4 है तो ये ओरिजिनल है और आफ्टर है। अगर इसी क्वेश्चन में बोला होता है 64 सब्ट्रैक्ट किया है, सब्ट्रैक्ट, तो हम लोग करते हैं कि 7 में से माइनस करते हैं 11, लेकिन अभी ऐड हुआ है तो फिर वो चीज तो देखते हैं हम लोग। तो 11/7 हमारा फ्रैक्शन, कोई भी नंबर 60 था, क्या हो गया 11 बन गया। कितने का डिफरेंस आया, आपको बता रहे 4 का। और वही डिफरेंस जो था 64 ऐड किया गया ना, अब आपको तो ऐड किया गया 60 था, 64 ऐड कर दिया गया, तो यही जो 4 था ना, यही 64 के बराबर था। अब काट लो, एक की वैल्यू क्या होगी 64/4, सबको पता। तो एक की वैल्यू हो जाएगी 60, तो आंसर हो गया 60। अगर कोई बोले कि 100 की वैल्यू क्या होगी, तो 160 ये था इसका ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल। एक सेकंड देखो, अब जैसे कि जो ये मेंशन से है हर किसी हो सकती है, ओरिजिनल नंबर 100 नहीं होगा। इसने बोला ओरिजिनल नंबर क्या होगा। अब अगर हमने फ्रैक्शन से यहाँ से लिया, अगर हम 100 मान के करते नंबर, तो 100 में हम 164 प्लस करते, 64 तो 164 करते, फिर देखते कि ओरिजिनल नंबर 100 था, 157 में डिफरेंस होता है 51/7 का, फिर हम इसको 64 से वो करते। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करना था, हमने ओरिजिनल नंबर माना है कि 16 था ये, तो ओरिजिनल नंबर हो जाएगा हमारा 16 इंटू में 7 112, ये इसका हो गया आंसर। तो ऐसे करके हम इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल करते हैं। और जैसे कि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल करना सीखोगे तो भैया, और हमेशा ध्यान रखना लॉजिक लगाना। ऐसा नहीं कि अब मैंने आपको बता दिया कि ऐड करा जाता है, हम इसे ओजी मान लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो याद नहीं करना। वरना जैसे कि अगर कुछ नई चीज आती है, नया क्वेश्चन कुछ करता है, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो अभी हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं पॉपुलेशन। अब मैं क्वेश्चन कम करवा रहा हूँ। अब अगर मैं चाहूँ तो इसमें 100 क्वेश्चन भी हो सकते हैं अलग अलग टाइप के। उससे क्या होगा, आप सारे याद कर लोगे। अच्छा, ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर वाले की न्यूमरेटर में 20 ऐड कर दिया, डेनोमिनेटर में 50 ऐड कर दिया, या न्यूमरेटर से 50% कम कर दिया, डेनोमिनेटर में से 50% इंक्रीज कर दिया, 20% माइनस कर दिया। तो ये क्या होता है, अलग अलग टाइप बनते हैं। लेकिन अगर मैं सारे जो आप बेसिकली क्या करते हैं ना, बच्चे याद कर लेते हैं सारे कि अच्छा 20% इंक्रीज हो रहा है तो हम एक काम होता है 20+20 कर देते हैं। अच्छा, ये माइनस हो रहा है तो एक काम करना होता है, इस वाले क्वेश्चन में माइनस करना होता है। नहीं भाई, आप कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन खुद से करना सीखो, जब भी अलग क्वेश्चन आएगा तो आप लोग भीड़ से अलग स्टैंड कर पाओगे। तो मैं अगला टॉपिक चालू कर रहा हूँ। बेसिकली ये टॉपिक है पॉपुलेशन के ऊपर। तो पॉपुलेशन तो सबको ही पता है क्या होती है क्या नहीं होती। देखो, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें जो आता है, एक सेकंड में शीट चेक कर लो क्वेश्चन। हाँ, ठीक है। तो हम लोग इसकी शुरुआत क्वेश्चन से ही करते हैं समझाने से। तो हाईलाइटर लेता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन टैकल करने का, ये हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन टैकल करने का क्या होता है, अगर आप पहली बार किसी क्वेश्चन को कर रहे हैं तो कभी भी शॉर्ट ट्रिक नहीं करनी। चाहे आपको शॉर्ट ट्रिक से आता हो, हर एक क्वेश्चन को 2 2 बार मिनिमम अटेम्प्ट करना है विदाउट शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में। अब देखो कैसे करना है, मैं कैसे करता हूँ। 2 टाइप की इसमें क्या लिखा है, एनिमल है, मैंने समझ लिया। कैट है और कुछ क्या है, कुत्ते हैं, डॉग है। हर कैट क्या करती है, 7 बिस्किट खाती है। क्वेश्चन टैकल करना है। डॉग क्या करता है, 9 बिस्किट खाता है। ठीक है ना। और टोटल बिस्किट हमारे पास है 355, खाएगा ही बिस्किट है। एनिमल कितने टोटल, 45 एनिमल। अब हम बताने की कैट कितनी है 45 में से, डॉग कितने हैं। अब देखो, अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि टोटल दे रखा है ये, कैट दे रखे हैं कुछ कुछ ये, और जिसमें से इन दोनों ने 45 ने मिलकर कितने बिस्किट खाए, 335। और हर एक कैट 7 बिस्किट खाती है, हर एक डॉग 9 बिस्किट खाता है। तो आपको जब इतना क्वेश्चन समझ में आ गया, अब देखो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। अगर मैं बोलूँ कि लेट लेट करते हैं, पहले लेट कैट हमारी एक्स है, हमने कैट को कर लिया एक्स, मान लिया एक्स नंबर है कैट की हमारी। ठीक है, और टोटल हमारे को पता है कितने हैं, 45। टोटल कितने हैं, 45। अगर मैं बोलूँ कि डॉग कितने होंगे, तो हर बच्चा आसानी से कह सकता है कि डॉग सर कितने होंगे, 45। टोटल में से अगर मैं कैट को माइनस करूँ, कैट हमारी एक्स मानिए, तो ये डॉग हो जाएंगे। ठीक है ना। अब क्वेश्चन अगला देखो, समझ। इसने बोला है कि हर कैट 7 बिस्किट खाती है, तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स जो है, हर एक्स पे, हर एक्स अगर देखो मान के चलो, अगर एक्स असलियत में 10 होती है कैट, तो मैं बोलता हूँ कि कैट ने कितने बिस्किट खाए। आप बोलते हैं कि मल्टीप्लाई 7, तो 70 बिस्किट खाए, यही ना। तो अभी हमारे को पता नहीं है कि कैट कितनी है। तो अगर मैं बोलूँ कैट ने कितने बिस्किट खाए, तो आप कहोगे कि 7x बिस्किट खाए, यही कहोगे ना। कितने बिस्किट खाए, 7x। तो डॉग ने कितने बिस्किट खाए, आप कहोगे कि 9 बिस्किट खा रहा है डॉग, तो 945 माइनस एक्स, डॉग ने कितने बिस्किट खाए, ये खा लिया हमारे कैट ने। ठीक है, लॉजिक हमेशा समझना, मैं इसको बताऊंगा कि आसानी से भी कैसे किया। तो जैसे आपको समझ जाएगा। और खाए कितने गए टोटल बिस्किट, टोटल खाएगा 355। आपके पास एक इक्वेशन बन गई कि 7x इसने खाए प्लस 945 माइनस एक्स इसने खाए, और 355 टोटल खाए गए। ठीक है ना। अब 7x लिखूंगा,
प्लस 9 5 45 5 लगाऊंगा इधर 9 4 ये 405 माइनस का 9x यहाँ से लूंगा 355। अब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2x, ये इधर जाएगा, इधर बच जाएगा हमारा 15 3 5 5 50 की है, और ये माइनस का होगा तो माइनस माइनस करके एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी, एक्स की जो वैल्यू आपको मिलेगी विच विल बी 25। अब आपको एक्स पता चल गया, अब आप क्या करना है, पुट कर दो इक्वेशन में, पुट करोगे जैसे ये 1 थी ये 2 है, तो पुट इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का निकल जाएगा 7 इंटू में 25, लॉजिक आपका यही जाएगा इसमें, तो है ना। अब हम इतना आगे से पुट करने की जरूरत नहीं है, और वो चल जाए एक्स हमारी कैट है, तो कैट आपको पता चल गई 25 है, डॉग कितने होंगे 45 माइनस 25 20। अगर आपसे पूछता है कि कैट ने कितने बिस्किट खाए, तो आप क्या करते, इक्वेशन 1 में पुट कर देते, है ना, इक्वेशन 1 में पुट करते एक्स पता चलता कैट ने कितने बिस्किट खाए, और इस इक्वेशन में एक्स पुट करते तो पता चलता डॉग ने कितने बिस्किट खाए। तो ये हो गया इन क्वेश्चन को कैसे हम टैकल करते हैं बेसिक इसका। अगर मैं इसकी बात करूँ, शॉर्ट ट्रिक की बात करूँ, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करूँ कि अगर इजिली करना होता क्वेश्चन को, तो आपको डाटा कैप्चर, जब आप ऐसे से क्वेश्चन को हल करोगे तो आपकी डाटा कैप्चरिंग स्पीड बढ़ जाती है। तो आप कैसे डट कर आप सीधे बोलते कि 7 बिस्किट इसने खाए, और 7 ही बिस्किट वो खा रही है। लेट्स चलो एक तरीका और बताता हूँ, मुझे ध्यान में आया कि अगर टोटल 45 एनिमल्स हैं, मैं कह दूँ कि कैट है ये, यहाँ पे डॉग है ये, कैट 7 बिस्किट खाती है, तो इसका मतलब डॉग तो खाता है हमारे हिसाब से 9, लेकिन 7 तो खा ही रहा है ना, एक्स्ट्रा कितने खा रहा है, 2 एक्स्ट्रा खा रहा है इसके, जो मतलब एक्स्ट्रा होंगे। तो अब आपको इससे एक चीज चल, डॉग जो है वो कम होंगे क्योंकि वो एक्स्ट्रा बिस्किट खा रहे हैं ना। अब देखो 7 कैट है, अब इसको टैकल कैसे करोगे, 7 तो दोनों खा ही रहे हैं, टोटल एनिमल कितने 45, 7 बिस्किट खा रहे हैं, तो दोनों कैट दोनों मिलकर कितने खा रहे हैं, साथ साथ खाते दोनों 315, लेकिन एक्चुअल में खा कितने रहे हैं 355, ये एक्चुअल वैल्यू हो गई, एक्चुअल में खा कितने रहे 355, तो एक्स्ट्रा कौन खा रहा है वो क्या बताया आपको, दो हमारे एक्स्ट्रा खा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा कितने हो गए 355 माइनस 315, आंसर आता है आपका 40, 40 एक्स्ट्रा है। अब 40 एक्स्ट्रा है तो डॉग कितने हो जाएंगे, अब बोलता है 40 डिवाइड बाय 2, तो डॉग हमारे हो जाएंगे 20 डॉग्स हो जाएंगे हमारे, कैट हो जाएंगी हमारी बची हुई 45 माइनस 20 25 कैट, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी टैकल कर सकते हो, ये भी ठीक है। अब आते हैं कि पेपर में आप इस टाइप के क्वेश्चन को करते कैसे, एक सबसे लास्ट स्टेप है जब आप ऐसे सीख जाओ, ऐसे सीख जाओ, आपको आपकी कैलकुलेशन दिमाग में चलनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है। आपको सीधा देखना था कि 7 डॉग थे, 7 कैट खा रही थी, 9 ये खा रही थी, 7 और 9 तो ये खा ही रहे थे, और ये 2 एक्स्ट्रा खा रहा था, 2 एक्स्ट्रा खा रहा था, तो हम क्या करते हैं 7 को 45 मल्टीप्लाई करते, दिमाग में चाहिए 315। आपका क्या करता है 355 माइनस 315 करता है, यहाँ से आंसर लाता 50, तो यहाँ से आंसर लाता सीधा 40, 40 और 40 को 200 भाग करके बोलेगा 2 एक्स्ट्रा डॉग ने खाया है। अब इतना फास्ट था ये क्वेश्चन ना, लेकिन आपको शुरुआत में इस लिखना पड़ेगा सब चीज को, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए इससे। तो पॉपुलेशन का हमने पहला क्वेश्चन किया, ये वाला आ गया। अब देखो इस टाइप में मैं एक चीज बता दूं, हाँ देखो अब आपको ये चीज चल गई, अगर वो बिस्किट पूछता तो आप बिस्किट निकाल सकते हो, ठीक है ना। अगर वो आपसे पूछता बिस्किट भी यहाँ पे एक्स में पुट करके निकाल सकते हो, उस मेथड से भी आपका बिस्किट निकल रहा है। दोनों में से अगर दो टाइप क्वेश्चन है, इसमें पूछा क्या है, 2 बिस्किट खाए, किसने कितने खाए, बिस्किट निकल गई। अब मैं अगले क्वेश्चन से आता हूँ आपके लिए, 2 क्वेश्चन आपके लिए क्या हूँ। अब देखो पहला क्वेश्चन हम लोग जैसे मैं बताया टैकल करने के लिए, एक सेल्समैन है, तो चलिए सेल्समैन क्या खरीदता है, रिस्ट वॉच खरीदता है, और बॉल खरीदता है कितने की 390 रुपए की, और प्रॉफिट कमाता है 10%, कितना प्रॉफिट कमाता है 10% कमाता है रिस्ट पे, और 15% कमाता है वॉल क्लॉक पे, ठीक है ना। और टोटल अर्न जो प्रॉफिट करता है, दोनों पे अर्न प्रॉफिट करता है इतना, और उसने बोला है कि डिफरेंस बिटवीन देयर ओरिजिनल प्राइस। अब देखो क्वेश्चन समझना पड़ेगा आपको थोड़ा सा कि कुछ ऐड कर दिया पेज, हाँ तो देखो क्या बोलना चाह रहा था वो क्वेश्चन, वो बोल रहा था कि एक आदमी है जो खरीदता है एक रिस्ट वॉच और एक खरीदता है वॉल क्लॉक। रिस्ट वॉच पे वो कमाता है, रिस्ट पे और वॉल पे, रिस्ट पे तो वो कमाता है 15% का प्रॉफिट, हाँ इस पे उल्टा लिख देते हैं, हाँ रिस्ट पे वो क्वेश्चन पढ़ लो, रिस्ट पे वो कमा रहा है 10%, ठीक है, रिस्ट पे वो कमाता है 10% प्रॉफिट, वॉल पे वो कमाता है 15% प्रॉफिट, और इन दोनों को जो अर्न है ना, तो रुपीज में 51.5 रुपीज का वो अर्न करता है दोनों को मिला के। और असलियत में वो दोनों को खरीदता कितने में, 390 में वो खरीदता है इसको दोनों को। ये वो क्वेश्चन खरीदना चाहता। अब देखो 390 में खरीदा था उसने, अब मैं टेक्निक 10% पे तो कर ही रहा है वो, क्या खरीद रहा है रिस्ट वॉच, रिस्ट, और ये आ गई वॉल क्लॉक, वॉल पे भी 10%, मतलब एक मानो कि 10% तो इस पे प्रॉफिट हो रहा है, 10% तो इस पे भी हो रहा है, एक्स्ट्रा 5% हो रहा है इस पे, मतलब वॉल की जो मैंने पॉपुलेशन बनाई थी। अगर आपको क्वेश्चन याद होता तो इस क्वेश्चन में अटकते ही नहीं। तो इसलिए जो लोग कॉन्सेप्ट करते हैं ना, बेसिक से क्वेश्चन ये चीजें को सॉल्व करते हैं, उनको हर एक टाइप करने की जरूरत भी नहीं होती। अब नॉर्मल बच्चे करता वो समझ लेता, हाँ एनिमल वाला क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसे करूंगा, अब रिस्ट वाला है तो मैं ऐसे करूंगा, थोड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी बच्चा कॉन्सेप्ट समझता,
तो फिर वो कहता क्वेश्चन इस टाइप का कुछ भी आ जाए मैं इस तरीके से टैकल करना जानता हूँ। अब इस क्वेश्चन की अलग भी मेथड है जिसमें आप देखो एक अलग भी मेथड है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वो एक्स प्लस वाई करके आप इसका इन दोनों का एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लोगे, तो 390 पे कितना प्रॉफिट होगा वो निकाल के इससे कर लोगे। बहुत मेथड है, लेकिन आपको आना चाहिए कौन सा, जब भी आप मेथड लगा पाओगे ना पेपर पे आप रटे रटाई करने लग जाओगे। तो अब आप तो चले जाइए, अब 10% का प्रॉफिट हो ही रहा है, किस पे हो रहा है 10% का प्रॉफिट 390 पे। अब 10% निकालोगे 390 का, आपको तो चलेगा 39 तो प्रॉफिट हो ही रहा है, लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट कितना 51.5 हो रहा था टोटल से, एक्स्ट्रा कितना हो रहा था वही जैसे मिला था, एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, एक्स्ट्रा आप माइनस करोगे 51.5 माइनस 39, एक और 40 50 और 12 फिर आंसर आएगा 12.5, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। ये क्या हो रहा है एक्स्ट्रा। फिर इजी आप ये निकालना किस पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, वॉल क्लॉक पे कितने परसेंट का 5% का, किसके लिए 12.5 के लिए, है ना, किसके लिए प्रॉफिट हो रहा है 12.5 के लिए प्रॉफिट हो रहा है। अब हम लोग निकालेंगे इजली तरीके से आंसर। तो रिस्क पे टोटल प्रॉफिट हो जाएगा हमारा ये 250, 250 आ जाएगी, रिस्क की वैल्यू आ चुकी है, हैंड क्लॉक की वैल्यू आ जाएगी 140, वो 250 माइनस 390, एक सेकंड, ये हमारी आ गई रिस्ट वॉच की वैल्यू आ गई 200 250, और हैंड वॉच वो वॉल क्लॉक की आ गई, हैंड की आ जाएगी हमारी 390 माइनस 250 140। अब देखो दोनों की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस आप दिख रहा है 60 और 50 110, 110 का डिफरेंस ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन समझ में आया और आपने कर लिया टैकल। अब देखो अगला क्वेश्चन आ गया ये वाला पॉपुलेशन वाला, अब आ गया पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन करो पहले, सबसे पहले इसने बोला है पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस, एक पॉपुलेशन है प्लेस की 50,000, ठीक है, हाँ एक पॉपुलेशन है प्लेस की 50,000, 2016 2018, एक पॉपुलेशन है 50,000 बढ़ती है 2016 से 18 तक, 6% बढ़ने का दर है, एंड कंटिन्यूस रहती है 3 साल के लिए, आने वाले 3 साल के लिए। और उसने बोला ए की पॉपुलेशन 2016 में कितनी होगी, बी की पॉपुलेशन 2020 में कितनी होगी। क्वेश्चन को समझो, 50,000 बढ़ी है 2016 से 18 तक, ए में जो इंक्रीज आया ना वो आ रहा है, दोनों में जो इंक्रीज आ रहा है वो 6% का आ रहा है। इसने बोला ए की 2016 में बता दो, बी की 2020 में बता दो, ठीक है ना। तो देखो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप लोग इसे घर से करना, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ आप इसे कैसे करोगे। अगर इसने बोला है कि बी की पॉपुलेशन बताओ 2020 में, तो 2020 में क्या होगी, बड़ी होगी 2 साल, 18 19 20, 2018 से गई है 2020 में, तो क्या हुई है बड़ी है ना, कितनी साल बड़ी है 2 साल। पहली साल कितनी बढ़ रही थी 6%, दूसरी साल कितनी बढ़ रही थी 6%, असलियत में कितनी बढ़ती है 106%, दूसरी साल कितनी बढ़ती है 106, क्योंकि अपने आप में से होता है। तो आप ऐसे करके 50, इसका 106, फिर इसका 106 मल्टीप्लाई में ऐसे निकाल लोगे, बी की आ जाएगी, ऐसे बी की आ जाएगी, और ए की अब निकालेंगे तो एक ही वही सेम तरीका रहेगा, एक ही कुछ करंट पॉपुलेशन रही होगी इस वक्त, और 106% बड़ी होगी, और 106% बड़ी है, और बन क्या गई 50,000 बन गई, तो अभी वाली कितनी होगी, इससे काट हो गया तो कुछ निकलेगा, तो आप सॉल्व करना और आखिर में बी माइनस ए कर देना। तो ये हो गया पॉपुलेशन, और ये ना शायद मेंस का क्वेश्चन है, ये मेंस का क्वेश्चन है, और कितना इजी क्वेश्चन है। अब देखो अगर मैं बात करूँ, किसी को अगर बेसिक्स याद है ना तो उसे पता है कि बाद में निकालना तो 106% से बढ़ रही है, पहले निकालना तो उसे पता है कि भाई अब इतनी बढ़ गई है, तो पहले कुछ तो रही होगी एक्स पॉपुलेशन, बढ़ के तो इतनी बड़ी 2 साल में, ये अब इसने दे रखा है कि बढ़ने वाली, ये तो कॉन्सेप्ट चल रहा है बस भाई, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। मेंस का 2025 या 24 का क्वेश्चन है, ऐसे 2-3 क्वेश्चन आए थे उसमें मेंस में। तो अगला हम टॉपिक लेते हैं फेल एंड पास का। तो भैया फेल एंड पास आ गए हो, तो अब देख लो किस किस को पास होना है सीधे में। तो फेल और पास ये अच्छा ठीक है, तो फेल एंड पास मैं पढ़ाता हूँ आपको। फेल का सबको पता है, हमारे स्कूल में कोई फेल होता है कोई पास होता है, कोई किसी का कुछ होता है किसी का कोई होता है, कंपार्टमेंट आती है। हमारा कंपार्टमेंट का लॉजिक नहीं है, खाली फेल पास का है। और जैसे कि क्वेश्चन के थ्रू करते हैं, मान के चलो कि आप अपने स्कूल में पेपर देने गए, है ना, आपके टीचरों ने कह दिया भाई 40% मिनिमम लाने पड़ेंगे, मतलब पासिंग मार्क्स उन्होंने बोल दिए कितने हैं 40 पासिंग मार्क्स, कितने आपके 40% आपको क्या लाने पड़ेंगे, पासिंग मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे, ठीक है 40%, है ना। अब आपको टीचर ने ये नहीं बताया कितने में से 40% लाने हैं, तो उसके बाद बोल दिया आपका रिजल्ट आता है, आपके आते हैं 250 मार्क्स, कितने आते हैं 250 मार्क्स, तब भी आप क्या हो जाते हो फेल। अब आप जाते हो रोने लग जाते हो, क्या करते हो रोने लग जाते हो, और टीचर बोलता है कि भाई अगर तेरे 38 नंबर ज्यादा होते ना तो तू पास हो जाता, मतलब आप कितने मार्क्स से फेल हुआ, 38 मार्क्स से फेल हुआ, या अपने आपको लाने के लिए पास हो जाते हो। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए। 40% पासिंग मार्क्स हैं, तो आपको पता है 2/5, तो मतलब कि मैक्सिमम मार्क्स मैंने बताया हमेशा ये होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे, आप लेकर कितने आए
इतने लेकर कितने इतने कितने लाने हैं, 2 लाने, किसके लिए, पास होने के लिए, पास होने के लिए। लेकिन आप लेकर कितना है, 250, 38 फालतू लिया तो पास हो जाते। तो दोनों को ऐड करके 2 के बट्टे में रखेंगे इतने में, और एक की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से 144, और वो बोल देगी पासिंग मार्क्स कितने या मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। तो आप लोग डाल दोगे मैक्सिमम मार्क्स हमारे 5, 720 मार्क्स हमारे मैक्सिमम मार्क्स निकल गए। ये आपको पासिंग मार्क्स बताइए, मतलब टोटल मार्क्स थे। पासिंग मार्क्स इन दोनों ऐड करके 288 आपको पता ही था, ये आ गए थे पासिंग मार्क्स। ठीक है ना, डाटा कितना सारा होगा, परसेंटेज, ये परसेंटेज तो 40% मार्क्स चाहिए, तो ये होगा इसका एक टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये होगा इसका एक टाइप का क्वेश्चन। मैं इसको एक काम करता हूँ, दूसरे तरीके से भी करा देता हूँ। एक क्वेश्चन और लेंगे, अच्छा क्वेश्चन लेंगे काफी ना, ये चीज समझ में अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। अगर एक स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क्स, एक स्टूडेंट है क्या लाता है, 25% हो, सॉरी गाइस, हाँ, एक स्टूडेंट है क्या लाता है, 25% मार्क्स। ठीक है ना, परसेंट पे लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। और फेल हो जाता है, 25% है तो वैसे ही फेल हो जाता है। अब कितने मार्क्स से फेल होता है, वो होता है फेल 210 मार्क्स से। अब टीचर उससे बोलता है कि भाई अगर तू 55% मार्क्स लाता तो तू पास हो जाता, एक्स्ट्रा मार्क्स पास हो जाए कितने, 240 मार्क्स से। मतलब ये हो गए पासिंग मार्क्स, ये हो गए फेल मार्क्स। उसने बोला भैया पासिंग परसेंटेज बता दो। दो तरीके हैं, आपको पहले मैक्सिमम मार्क्स निकालने पड़ेंगे, फिर आप निकाल सकते हो। तो भाई मैं पहले एकदम बेसिक्स में बताऊँ कैसे निकाल देंगे मैक्सिमम मार्क्स। हम कर लेते हैं लेट, कर लेते हैं लेट मैक्स, लेट मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल्स टू एक्स। हमने मैं एक्स ये तो तो हम कहाँ पे थे, हाँ इसे शुरू करते हैं। तो अगर हमने लेट कर लिया कि मैक्सिमम मार्क्स हमारे एक्स थे, अगर हमारे मैक्सिमम मार्क्स एक्स है, तो आपको पता है एक्स पे से आपको कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, 25% मार्क्स आप क्या लाए थे, और फेल कितने मार्क्स से हो गए थे। मतलब अगर आप 210 मार्क्स लाते तो क्या हो जाते, ये मान सकते हैं हम कि ये पासिंग हो गया। और सेम चीज इसने बोली है कि अगर आप 55% मार्क्स लाते, कितने में से, एक सेकंड, एक्स में से अगर आप 55% मार्क्स लाते, तो आपके मार्क्स कितने फालतू हो रहे थे, 240। अब मैं कह सकता हूँ ये दोनों बराबर, इतने मार्क्स भी आपको पासिंग के लिए चाहिए थे, इतने मार्क्स भी। अब आप इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप लोग सॉल्व करके इससे एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे एक्स की वैल्यू के लिए, तो यहाँ से आपको पता है 55 माइनस 25, 30% निकलेगा, 30% ऑफ एक्स, जिसमें हो जाएगा हमारा 450। हम लोग कह सकते हैं कि जीरो से हम जीरो कैंसिल करेंगे, ये सब कैंसिल करेंगे, एक्स से हम काटेंगे, तो एक्स की वैल्यू आएगी हमारी 1500। ये हमारे पता चल जाएंगे, हमारे मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे। क्या आ गए, मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, अब जब ये आ गए हमारे मैक्सिमम मार्क्स, तो हम अपना देखते हैं हमारे को पता है। तो पासिंग परसेंट कितनी हो जाएगी, पासिंग मार्क्स क्या हो जाएंगे। तो आप लोगों को पता है कि पासिंग मार्क्स 1500, किसी भी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू रख दो, 25% निकालोगे आप इसका, ऐसे निकालेंगे ना। वो प्लस एक्स्ट्रा मार्क्स कितने चाहिए था आपको, 210, 2 से 2 कैंसिल करोगे, है ना। अब मल्टीप्लीकेशन करोगे 15 में 375 प्लस 210, तो आंसर आएगा 585। ये आपको चाहिए पासिंग मार्क्स, इतने आपको मार्क्स चाहिए पास होने के लिए पेपर में। तो ये आपके निकल गए पासिंग मार्क्स, पास मार्क्स और टोटल मार्क्स। अगर परसेंटेज पूछता तो आप लोग करते 585 मार्क्स चाहिए, कितने में से, 1500 में से गुणा में 100, जीरो से जीरो करोगे, फिर 5 5 5 9 45, 4 ऊपर जाएगा 39%। ठीक है, ये हो गई परसेंटेज। तो ये तो होता बेसिक। अब देखो मैं थोड़ा सा एक मेथड अलग बताता हूँ, कंपैरिजन मेथड। अब आते हैं हम कंपैरिजन मेथड पे, इसी के ही आगे मैं जितने भी क्वेश्चन करूंगा इसी से करूंगा, कंपैरिजन मेथड से। हम बार बार एक्स नहीं लिखेंगे, लेकिन आप अगर पहली बार क्वेश्चन कर रहे हो तो मस्ट डू दिस मेथड से करना इंपॉर्टेंट है। अब देखो 25% मार्क्स थे, कितने कम थे, 210। 55% मार्क्स थे, कितने ज्यादा थे, 240। अब देखो डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस माइनस करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, इसका आपको डिफरेंस चल जाएगा 30%, इसका डिफरेंस आ जाएगा 450। ऊपर भी यही लिखा था हमने। अब 1% की वैल्यू आप बोलोगे 15, 30% की 450, तो 1% की 15, 100 की हो जाएगी 1500, 100 की 1500 हो जाएगी। तो यही निकला था मैक्सिमम मार्क्स है, 100 की 1500। जैसे आपको पता चलेगा 1500 मैक्सिमम मार्क्स की है, तो आप कह सकते हो 15%, 15। ठीक है ना, 1% की वैल्यू 15 है,
25% की कितनी होगी, है ना। तो फिर आप निकालोगे 210 बटे में 15, मतलब 14 मार्क्स उसे और चाहिए थी, मतलब 14% फालतू चाहिए थी पास होने के लिए, जो कि 210 को दर्शाता है किसमें, 1500 में, है ना। तो 14 चाहिए थी एक्स्ट्रा, लाया वो कितना था 25 प्लस 14, अगर फालतू लाता तो कितना हो जाता 39%। अच्छा अगर समझ नहीं आई एक बार और समझाता हूँ। देखो 210 मार्क्स मुझे फालतू चाहिए थे, कितने में से 1500, तो 1500 210% का कितना है, आप लोग ये कैलकुलेट करो कि 1500 210% का, अगर नहीं समझे तो फिर समझो। उसे चाहिए 210 मार्क्स फालतू, किस लिए, पास होने के लिए, किस लिए चाहिए, पास होने के लिए। तो 210 1500 का कितना है, करोगे आप ऐसे, ये निकलेगा आपका 14%, मतलब कि 210 14% है, 14% उसे फालतू चाहिए और लाया कितने, वो 25%, तो पास के लिए कितने चाहिए उसे, 25 प्लस 14 39%। अगर मैं इसी से करता तो मैं 240 का निकालता ये 1500, है ना। 240 का मैं 240 निकालता मैं, कितना है 1500 का, जैसे ही निकालता मुझे पता चलता कि ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देगा, 16% आता है यहाँ पे, 16% कम चाहिए किसमें में से, 55 में से, तो -16% करता कितना आता, 39% ही चाहिए हमारे को पासिंग के लिए स्लिप में, कितने चाहिए 39%। तो ये सब चीजें हो गई। अब हम लोग आते हैं अगले पे, ये आप पासिंग के सारे रूल समझ गए हो। अब देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि वो इतने मार्क्स लाया तो इतना होगा, इतने मार्क्स लाया तो इतना होगा। अच्छा एक काम करता हूँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, इसी का ही मैं आप लोगों के लिए कराता हूँ क्वेश्चन कि, ये छोड़ो वो हम लोग सीरीज में करेंगे, क्वेश्चन की सीरीज सब करेंगे, अभी आप लोग इतना करो और अटेम्प्ट करो। देखो मेरी बात मानो, पढ़ लिया आपने समझ के, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 10 में से एक क्वेश्चन हो रहा है करो, 10 में से दो क्वेश्चन हो रहे हैं करो, 10 में से तीन क्वेश्चन हो रहे हैं करो, एक भी नहीं हो रहा 10 के 10 अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, पहले करो अटेम्प्ट। ऐसा नहीं है अभी मैं वही सेम क्वेश्चन आपको करा दूं, वही सेम क्वेश्चन आप घर जाके कर लो, उस टाइप का डिजिट चेंज हो गया तो उसका आपने का लॉजिक का डेवलपमेंट नहीं किया, लॉजिक डेवलपमेंट जीरो है आपकी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले अटेम्प्ट करो, नहीं होगा तो मैं क्वेश्चन सीरीज जब कराऊंगा तो सारे क्वेश्चन हर टाइप का, हर तरीके का, कैसे अटेम्प्ट करना, सारी चीजें कराने वाला हूँ। डेली हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे, जो 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं ना उनके लिए तो जन्नत है ये, रिवीजन होता रहेगा उनका रोज रोज, उन्हें कहीं और से अपने से नहीं करना, यहाँ आऊँ बेस्ट क्वेश्चन छाट के दूंगा अलग अलग टाइप के हर बार, है ना। अब हम लोग अब आ गए हैं किस पे, हम ये कर चुके हैं, हाँ ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टाइप के क्वेश्चंस, आप अगर पेपर में भी देखोगे ना सबसे ज्यादा यही मिलेंगे आपको देखने के लिए, है ना। तो हम इसे समझते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर। पहले मैं एक काम करता हूँ आपके लिए बेसिक समझाता हूँ। बेसिक इनकम होता है, इनकम होता है कितना आप कमा रहे हो, कमा रहे हो, समझिए ना, कितना आप कमा रहे हो ये होता है इनकम। इनकम एक्सपेंडिचर होता है, सर होता है खर्चा, आप कितना खर्चा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कितना खर्चा कर रहे हो, ठीक है। क्या होगा, एक्सपेंडिचर होता है कितना खर्चा आप लोग कर रहे हो, ठीक है। खर्चा आपका एक्सपेंडिचर हो गया, कंजप्शन अब उसमें से कितना कंज्यूम कर रहे हो, कंजप्शन। तो ये तीन चीजें हो गई। अब एक टॉपिक होता है सेविंग भी आता है, बहुत सारी चीजें, हम सारे टॉपिक बारी बारी पढ़ेंगे, इतना समझ लो। अब क्वेश्चन के पहले के चलता हूँ मैं आपको। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, इसने हाँ टैकल कैसे करना है, वो भी एक शुगर का प्राइस है, शुगर का कितने से बढ़ता है, 16.23% से इंक्रीज होता है। अब देखो क्या हुआ कि मान के चलो आपकी फैमिली की इनकम जो है वो 100 रुपए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कोई मतलब 100 रुपए है, चीनी का भाव पहले था 10 रुपए, आप लोग 5 किलो चीनी खाते थे, मान के चलो, एक सेकंड, आपकी फैमिली की इनकम 100 रुपए है इनकम, ठीक है ना, और आप 1 किलो चीनी आती है 20 रुपए की, पहले आप लोग खाते थे 1 किलो चीनी, ठीक है ना, क्या खाते थे चीनी। अब क्या हुआ 10 रुपए से इसका भाव बढ़ गया, एक्स्ट्रा हो गए। अब आप लोगों ने क्या किया, भाई हम तो नहीं खा सकते, 1 किलो चीनी को सॉल्व करने के लिए 2 किलो चीनी का भाव था 20 रुपए, 1 किलो चीनी का भाव है, एक सेकेंड क्वेश्चन को इजी करने के लिए, हाँ 2 किलो चीनी का भाव था 40 रुपए। आप पहले घर में खाते थे 2 किलो चीनी, क्या करते थे कंज्यूम करते थे। अब क्या हुआ, उसने बोला भैया 1 किलो पे 10 रुपए बढ़ गए, तो कितने की अब 2 किलो चीनी हो गई 60 रुपए की। अब आपने कहा कि भाई एक काम करता हूँ, मैं तो खा नहीं सकता, मतलब हम लोग नहीं बढ़ा सकते, हमारा 100 का एक्सपेंडिचर खर्चा है, हम क्या करते हैं 40 की ही चीनी खरीदते हैं, 40 के भाव से। तो वो जो घटाता है ना 40 के भाव से ही चीनी खरीदना, मान के चलो 20, अब क्या हुआ 1 किलो का भाव कितना हो गया 30 रुपए हो गया, है ना। अब कितनी आएगी, तो अब एक 1 किलो ही वो खरीद पाएगा 30 रुपए में, और 10 रुपए की चीनी एक्स्ट्रा खरीद लेगा, एक 30 रुपए की चीनी 1000 ग्राम है, तो अब एक रुपए की कितनी हो जाएगी, इतनी 10 की हो जाएगी, मल्टीप्लाई में 10 इतनी हो जाएगी 10 की, तो इतनी चीनी वो खरीद पाएगा 1 किलो प्लस इतनी 33/3% ऐसा कुछ खरीद पाएगा वो। तो ये चीज होता है इसका बेसिक है ये। अब देखो मैं कैसे कराता हूँ,
बेसिक समझाने गया था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझते हैं हम लोग कैसे करना है इन्हें। हाँ, क्वेश्चन पे आ गए। लेट टेक एग्जाम्पल, उसकी कंजप्शन 20% से घट जाती है, उसने बोला एक्सपेंडिचर में चेंज बता दो, क्योंकि अब घट गई है तो कुछ तो चेंज आया ही होगा। अब देखो हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, 16/2/3% कितना होता है, 1/6, ठीक है। 20% कितना होता है, इतना लिख दो। अब मेरी बात समझो ध्यान से, मैंने हमेशा बताया नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल होती है, इंक्रीज हो रहा है तो ऐड हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है। मतलब आप कह सकते हो अगर प्राइस उसका पहले 6 था तो इंक्रीज हुआ है, ध्यान दो इंक्रीज हुआ है तो कितना बड़ा होगा, 1 बड़ा होगा, क्योंकि 16 सही 2/% 6 का 1 होता है। ये लो जी ध्यान से, 16 सही 2/3% 6 का 1 होता है। तो अगर पहले प्राइस 6 था तो अब बढ़ के कितना हो जाएगा, 7। पहले कंजप्शन फैमिली की 5 थी, अब घट रही है, ध्यान से देखो घट रही है, घट रही है। 5 का 20% क्या होता है, 1 होता है। पहले अगर 5 थी तो कितनी कम हुई है, 1 कम हुई है तो 4। एक्सपेंडिचर क्या होगा, एक्सपेंडिचर इन कंजप्शन प्लस प्राइस, यही तो होगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आर सेम, 6×5 = 30, 7×4 = 28। नहीं करना है ऐसे तो प्लस करते रहो, स्मार्ट बच्चे बनो, प्लस करो, मल्टीप्लाई मत करो। -2, डिफरेंस कितनी कंजप्शन गिरी, 2 की, किस पे गिरी, 30 पे। पहले एक्सपेंडिचर 30 था, अब कितना हो गया, 28। कितना कम हुआ है, 2 का, किस पे कम हुआ है, 30 पे। मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से। रुको, पहले कितना था, 30 था, अब कितना हो गया, 28 हो गया। कितना कम हुआ है, 2 का, 2 का कम हुआ है किस पे, 30 पे। इनटू में करोगे 100 करोगे। अब देखो परसेंटेज देखो, 2/3%, 16 6 सही 2/3%। अब मैंने ये क्वेश्चन इसलिए इतना तसल्ली से बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को कई बार अटेम्प्ट कर दो। द प्राइस ऑफ अ राइस, द प्राइस ऑफ अ राइस इज इंक्रीज बाय 20%। एक प्राइस है राइस का, वो इंक्रीज हुआ है। अब देखो मैंने परसेंटेज से लेके ध्यान में सोच कर, एक प्राइस है राइस का, अगर वो 100 था तो अब 20% से बढ़ गया, वो 120 हो गया। इसी चक्कर में क्या करा, फैमिली ने 40 kg कम करने लग गए इस्तेमाल, जिसकी वजह से प्राइस था, एक्सपेंडिचर जो था, खाली कितना इंक्रीज हो, 5% से। ये मैं रुपीज में लिख रहा हूँ, परसेंट में, तेज में। अब कितना हुआ, 105 रुपीज मान के चलो। डिफरेंस कितने का आया, 15 का। ये जो डिफरेंस है किस क्या दर्शाता है, 40 किलो दर्शाता है। तो 15 को हमने 40 से गुणा मारा, है ना। अब देख लो एक की वैल्यू क्या होगी, एक बार फिर से समझो। अपने आप में हर एक वैल्यू 100 होती है, 20% से बड़ी है, 5% से। आज के मैं फिर समझता हूँ, अब मेरी बात समझो ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। कोई आपके घर में चावल के राइस बढ़ गए 20% से, अगर पहले आप 100 रुपये खर्चा कर रहे थे, अब 120 कर रहे हो। आपकी मम्मी ने कहा भाई मैं खर्चा 100 रुपये ही करूँगी, 100 रुपये से 105 ही बढ़ाऊंगी। अब 105 में जितने चावल आते हैं तू लिया, तो दुकानदार पे जाते हो, कहता भाई 40 किलो कम चावल आएंगे, है ना। 120 के आपके ओरिजिनल चावल आ जाएंगे जितने आप खरीदे थे, और अब आप 105 खरीदो, 40 किलो कम आएंगे। कितने कम आएंगे, 15 कम आएंगे या नहीं आएंगे, मुझे बताओ, 15 कम आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। और वो 15 आपको क्या दर्शाएगा, 40 को दर्शाएगा या नहीं दर्शाएगा, दर्शाएगा या नहीं दर्शाएगा, मुझे तब बताओ, 40 को दर्शाएगा या नहीं दर्शाएगा। ठीक है, आप एक की वैल्यू लोगे 40/15। अब मैं बोलूंगा कि ओरिजिनल आप कितना कंज्यूम कर रहे थे, आप बोलोगे ओरिजिनल तो मैं 120 का चावल खा रहा था, 120 से गुणा कर दोगे, है ना। आप जैसे ही 120 से गुणा करोगे आपको पता चल जाएगा कि आप ओरिजिनल कितना खा रहे थे, है ना। ये इससे 8 से जाएगा, 8×4 = 32, तो 320 के जी चावल आप खा रहे थे ओरिजिनली। अगर मैं बोलता कि अब कितना खा रहे हो, तो आप क्या करते, 40 को कर देते। अब आप क्या करते, अब लॉजिक लगाओ, अब आप करते यही करते, 40 को 15 से करते यहाँ पे, और यहाँ पे कर देते 105। ये आपकी करंट कंजप्शन हो जाती, ये आपकी करंट कंजप्शन हो जाती 280। अब आप कितना खा रहे हो, 280। अब देखो क्वेश्चन में पूछ रहे ओरिजिनल कंजप्शन ये रही, करंट कंजप्शन ये रही, है ना, डिफरेंस ये रहा, ठीक है। सारे टॉपिक मैंने क्लियर कर दिए, ध्यान से समझो लो। अब देखो मैं इसको इस तरीके से भी कर सकता हूँ, आप वही करोगे, इंक्रीज हुआ है 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू ये 5 से 6 हो गया, लेकिन हमने बढ़ाया कितना, 5%, 5 की वैल्यू ये 1/20, 20 से कितना बढ़ाया हमने, 21 करा, 5 से 6 करा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते, ये करते, डिफरेंस आता आपको निकालते, इससे ज्वाइन करते, फिर आप करते। समझ गए क्वेश्चन को कैसे करना है, टैकलिंग क्वेश्चन की। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अ फैमिली, एक सेकंड, अ फैमिली कंज्यूम 25 kg ऑफ राइस, ठीक है। मैंने क्या बोला, मार्क करने का पहले, 25 kg क्या करती है, वो चावल खाती है। 9 kg क्या करती है, वीट खाती है। स्पेंड कितना कर रही है, 350 रुपया। प्राइस ऑफ राइस कितना बढ़ता है, इसमें बोला 20% जो प्राइस है ना राइस का, वो किसके बराबर है, वीट के बराबर है। वीट का प्राइस 20% बढ़ता है, कितनी रिडक्शन करनी पड़ेगी कंजप्शन में, और सेम ही पैसा खर्च कर रहे हो आप। अब देखो क्वेश्चन समझ गए, रीड करो क्वेश्चन।
पहले मेरा क्वेश्चन समझो। पहले आप खाते हो 25 किलो चावल और 9 किलो गेहूं, ठीक है, ये जो लाइन लिखी है 25 किलो चावल खाते हो और 9 किलो क्या खाते हो, गेहूं। इसके लिए आप कितने दुकानदार को देते हो, 350 रुपए इतना खरीदने के लिए। अब बाद में दुकानदार बोलता है जो 20% है ना प्राइस का, वो है वीट के बराबर। ये लाइन को छोड़ो, काटो। इसने बोला है वीट का जो प्राइस है ना वो 20% बढ़ गया। तो ये तो आपको समझ में आता ही होगा, 20% क्या होता है, 1/5। अगर वीट का प्राइस पहले 5 था तो अब कितना हो गया होगा, 6 हो गया होगा। लॉजिक की बात है, वीट का प्राइस पहले 5 था तो 6 हो गया होगा। तो हम लिखना चालू करते हैं, ठीक है, ये राइस है, ये वीट है। अगर वीट का प्राइस पहले 5 था तो अब कितना हो गया होगा, 6 हो गया होगा। जबकि वो 5 रुपए से कितने किलो चावल खरीदता है, 25। तो खरीद कितना रहा है वो, एक सेकंड, 5 रुपए से 5 किलो चावल खरीदता है, 5 यूनिट चावल खरीदता है वो, ठीक है ना, ठीक है, 5 यूनिट चावल खरीदता है। तो 5 यूनिट चावल अगर वो खरीदता है कितने रुपए में, 5 रुपए में, तो कितने खरीद पाता है, 25 किलो, 25 रुपए किलो। ऐसे ही 6 का खरीदता है तो कितना खरीद पाता है, 30 रुपए किलो। जबकि प्राइस तो हमारा कांस्टेंट है, हम राइस में कुछ डिक्रीज ही नहीं कर रहे, देखो ना, रिड्यूस तो हमने खाली इसमें किया, राइस में तो 5 था, 5 ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब आपको चल जाएगा इसमें कुछ चेंज नहीं आ रहा, 25 30 सा, 25 5 125 और 5 3 15 125 और ये। अब इसका इसका मल्टीप्लाई करके इधर आता है 270 रुपीज। इसका 20% बढ़ गया है, किसका, 25 का। 25 का आप जैसे ही 20% निकालते हो तो आपको वैल्यू निकलती है 100, 5 रुपए आ जाता है आपका, तभी आप 5 लेके यहाँ जाते हो, ठीक है। अब देखो ये तो मेथड है बहुत ही लॉन्ग, अब मैं बताता हूँ इसको कैसे शॉर्ट ट्रिक से करना। देखो ना, ये सब भूल जाओ, मैंने ऐसा कुछ बताया है, ये आपको बहुत कंफ्यूज कर देंगे। ये मेथड जो पढ़ाते हैं ना बच्चे, इसमें बहुत कंफ्यूज जाते हैं। अब देखो यहाँ लिखो राइस, राइस आपको पता है, वीट आपको पता है, ठीक है ना, टायर 2 का क्वेश्चन है। आप राइस खा रहे हो कितना, 25 किलो, यहाँ मेंशन करा हमने, 25 किलो राइस खा रहे हैं हम, 9 किलो वीट खा रहे हैं, ये कहीं बिल्कुल 25 किलो राइस खा रहे हैं, 9 किलो वीट खा रहे हैं। देखो ये लाइन पढ़ो, 20% है 1/5, मतलब जो चावल है ना उसका भाव 20% है, किसके, वीट के। तो मतलब अगर वीट 5 है तो वीट इसका 20% कितना हुआ, चावल का 1, तो ये कितना है, 1। इतना समझ जाओ बस। अगला बोल रहा है कि वीट का प्राइस 20% से बढ़ जाता है, 5 से कितना बड़ा, 20%, 1 बढ़ जाता है, 6 होता है। लेकिन राइस का प्राइस कॉन्स्टेंट रहता है, कितना रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। अब ये कितना इंक्रीज हुआ है, 20%। अब ये जो 20% है ना, ये एक्स्ट्रा बता रहा है, एक्स्ट्रा कितना है, 1। अब देखो ये 5 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगी, हर 5 यूनिट्स को, 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगी, 9 kg को। तो 1 यूनिट का इंक्रीज हुआ है तो डिक्रीज कितना होगा, 9 यूनिट का ही, 9 kg का ही डिक्रीज होगा, मतलब 9 kg का इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पे डिक्रीज कितने का होगा, 9 kg का ही। किस पे होगा, 25 किलो पे, 100, 36%। इसका आंसर आ गया 36%, ठीक है। अब मान लेते हैं ये वाला क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए होमवर्क दो, ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दो, या फिर आप करना चाहोगे, आप बताओ, बताओ बताओ। एक काम करता हूँ, करा ही देता हूँ, नहीं कर पाया तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ चलो, अगला क्वेश्चन पे, इस वाले क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट कराता हूँ आपके लिए। देखो बिल्कुल दिमाग मत लगाना, अब क्वेश्चन को समझना बस, पहले मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ो। अमाउंट ऑफ अ वर्क इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री है, मतलब मान लो आपके पापा की दुकान है, अब क्या फैक्ट्री है। अब जो काम था ना वो बढ़ गया 50% से, जहाँ पहले 10 किलो रुई बन रही, मान लो रुई की फैक्ट्री 10 किलो रुई बनती थी, अब 20 किलो बनने लगी। काम करने वाले बंदे अभी उतने ही है। अब देखो आगे पढ़ो, इसने आपको छोड़ो क्या बोल रहा है, परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है, वर्कर कितने बढ़ाने पड़ेंगे उसी परसेंटेज बता रहे। अब इसने बोला है जो प्रीवियस वर्कर थे वो तो काम कर ही रहे, लेकिन जो नए वर्कर आए ना उससे 25% ज्यादा काम करते हैं। मतलब जो नए वर्कर लाए ना वो माहिर थे अपने काम में, इसलिए वो क्या कर रहे थे, अगर एक वर्कर 2 किलो रुई बनाता था तो वो वर्कर बना रहे हैं 4 किलो रुई। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक वर्कर अगर 2 किलो रुई बनाता था तो वो बना रहे हैं 4 किलो रुई। अब मान के चलो कितने परसेंट से एफिशिएंट है, 25% का फ्रैक्शन 1/4। मतलब कि अगर ओल्ड वाले 4 कर रहे थे काम वर्कर, तो न्यू वाले कितना करेंगे, 5 करेंगे, 25% ज्यादा काम कर रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है ना। अब मान लिया मैंने कि टोटल 100 वर्कर है, एग्जाम्पल से कि 100 बंदे काम करते हैं इस फैक्ट्री में, ठीक है। अगर 100 बंदे काम कर रहे हैं, है ना, तो पुराने 400 में, अब 50% से बढ़ाया मैंने तो कितना बढ़ेगा, 200 बढ़ेगा। कितने बढ़े, 600। अब जो ये 200 नए हैं, ये इनकी इफिशियंसी क्या है, कितने के बराबर है, 5 बराबर है। एक की इफिशियंसी 5 के बराबर है तो टोटल वर्कर कितने होंगे, 40। ये निकल गया आंसर, परसेंटेज में निकल रहा हूँ, 40/100 इंटू में 100, 40%। अब देखो मैं इसको एक तरीके से और समझाता हूँ। यहाँ पे मान के चलो 50% लिखा था वहाँ पे 1/2, 50% लिखा था वहाँ पे 1/2, और 25% की फ्रैक्शन आ रही थी 1/4। ये चीज समझ गए थे, बढ़ाए गए
इतने से इनकी एफिशिएंसी ज्यादा है। वर्कर, मैं लिख दिया वर्कर, वर्क और वर्कर, ठीक है, वर्क और वर्कर, ठीक है। अगर पहले वर्क 20 था, मान लो ये 20 था, तो अब बढ़ गया 10, बढ़ गया 30 हो गया। वर्कर अगर पहले 40 का काम करते थे, अब 4 काम कर रहे, तो अब कितने कर रहे हैं, 5 का काम कर रहे हैं। मानो एक वर्कर जो है, अगर वो एक वर्कर लेट कर लिया हमने, एक वर्कर 4 का काम करता है, एक वर्कर, तो नया वाला एक वर्कर 5 का काम करता है। लेकिन असलियत में काम कितना है, 20 का काम है। तो पुराने वाले कितने थे, 20/4, 5। 5 वर्कर के क्या चाहिए थे, हमारे को एक्स्ट्रा चाहिए थे, ठीक है। अब क्या हुआ, काम तो हमारे पास कितना आया था, 10 का एक्स्ट्रा आया था। एक वर्कर कितने का काम कर रहा है, 5 का। दो वर्कर कितने का काम करेंगे, 10 का। तो हमारे को एक्स्ट्रा कितने चाहिए, 2 चाहिए। कितने में से, टोटल में से 5 में से, इंटू 100, 520 40%, आंसर आ गया। ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। अब आते हैं इलेक्शन बेस्ड। देखो ये इलेक्शन बेस्ड तो मैं क्या ही बोलूँ, इसके बाद इलेक्शन बेस्ड के बाद हम लोग इस करेंगे चैप्टर को खत्म। इस पर हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना, ये जितने भी चीजें मैं सिखाऊंगा कॉन्सेप्ट्स, वो सारे कॉन्सेप्ट आएंगे क्वेश्चंस के थ्रू। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना डेली सबसे इंपॉर्टेंट है। ये रूल पूल ये याद करना, ये मेथड, कंपाउंड मेथड, वो मेथड किसी काम का नहीं आएगा जितने आपकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस काम आएगी। तो हम लोग शुरू करते हैं इलेक्शन। सबको पता है इलेक्शन आजकल बिहार में क्या चल रहा है, सबको ही पता होगा, वोटर रोल है ना, नकली बन रहे हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस करना। मान के चलो वोटिंग लिस्ट है 100, इसे हम कहते हैं वोटिंग लिस्ट। कितने लोगों को वोट डालना है वो लिस्ट है एक, उसमें से मान लो 20 लोगों ने वोट नहीं दिया, ये क्या वोट हो गए, डिडंट वोट, ठीक है ना, डिडंट वोट। बच्चे कितने, 80 लोगों ने क्या किया, वोट दिया। 10 लोगों ने क्या करा, हरामी बच्चे थे, क्या थे, हरामी। इन लोगों ने पेपर के यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ लिखा रहता है, यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ बीच में कहीं लगा दिया मार्क। तो हरामी बच्चे ने 10 बच्चों का वोट क्या कर दिया, इनवैलिड कर दिया। बच्चे कितने, 70 वोट दिए गए, ठीक है, 70 वोट गए। एक बंदा जीता 40 से, 40 वोट मिले, एक को मिले 30 वोट। अगर अब क्वेश्चन में क्या पूछेगा, जीतने वाले को हारने वाले से कितने एक्स्ट्रा वोट मिले, आप बोल दोगे 10 वोट एक्स्ट्रा मिले। हारने वाला कितने वोटों से हारा, 10 वोटों से हारा। देखो लैंग्वेज, जीता कितने से, 10 वोटों से, हारा कितने से, 10 वोटों से। परसेंटेज, हारने जीतने वाले की टोटल परसेंटेज से कितनी होगी, आप करोगे ऐसे, टोटल की परसेंटेज कितनी परसेंटेज से जीता है, 10 से। 10 उसका कितना परसेंटेज था हारने वाले का, आप ऐसे निकालोगे। जीतने वाले का 10 कितना परसेंट है, ऐसे निकालोगे। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बनते चलेंगे आपके। हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। बेसिक से क्वेश्चन कराता हूँ आपको, बिल्कुल। इलेक्शन है, 3 कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन होता है। एक है अर्जुन, भास्कर और सरल के बीच में होता है इलेक्शन। अर्जुन को 50% वोट एक्स्ट्रा मिलते हैं, मोर मिलते हैं, या एक्स्ट्रा मिलते हैं, मोर मिलते हैं सरला से, ये सरल से। सरल को 2% वोट कम मिलते हैं, लेस मिलते हैं भास्कर से। और जो भास्कर भास्कर एंड अर्जुन के बीच, वो अर्जुन सरल के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो है, मतलब जो इन दोनों के वोटों के बीच का डिफरेंस है, वो है ये। क्वेश्चन बोला है व्हाट इज हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन अर्जुन एंड भास्कर, अर्जुन एंड भास्कर। एक सेकंड पानी पी लो। चलो सब मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ गए। अब देखो यहां से लिखता हूं, 50% का फ्रैक्शन लिखा, 1/2, 2% का फ्रैक्शन लिखा, 1/50। आपको पता है अर्जुन, भास्कर, सरला। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो। अर्जुन को 50% वोट अधिक मिले, क्या लिखा है, अधिक मिले, किससे, सरल से। 50% वोट अधिक मिले, किससे, सरल से। ध्यान रखना, अर्जुन को अगर 2 वोट मिले हैं, सरल को इसका 50% एक है, इसका 50% एक है, इसको कितने मिले, अधिक मिले। तो 2 तो मिले ही मिले, एक एक्स्ट्रा मिल गया। अगली लाइन पढ़ो। सरल को 2% वोट कम मिले, किससे, भास्कर से। सरल को 2% वोट कम मिले, किससे, भास्कर से। क्वेश्चन पढ़ो। सरल को 2% वोट कम मिले, किससे, भास्कर से। सरल को 50 का 2% एक, सरल को 2% कम मिले, मतलब भास्कर को 50 मिले तो सरल को उसको 2% मिले, 49। ठीक है, अब कैसे करना है सॉल्व, देखो इतना समझ गए। अब आप मानो सरल को तो वोट बराबर मिलेंगे, तो हम इनको बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए 49 से मल्टीप्लाई इधर कर देता हूँ, इधर 2 से कर देता हूँ, फ्रैक्शन बन जाएगी 49 3 9 3 27 2 12 15 16 47। ठीक है, 15 2 सा सबको पता है 100, 49 2 सा 98। अब देखो ये बन गए 98 यूनिट्स मिली इसको, भास्कर को मिली 100 यूनिट वोट,
अर्जुन को मिली 147 वोट। अब देखो क्वेश्चन में अगला टॉपिक पढ़ते हैं, अगली लाइन बोला है भास्कर और सरल के बीच का जो डिफरेंस है वो है 1296। क्या बोला है? भास्कर और सरल के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 1296। भास्कर और सरल के बीच का डिफरेंस असलियत में है कितना? 2 यूनिट का। तो ये 2 यूनिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है? 1296। तो 1 यूनिट कितने की हो जाएगी? 648। अब भाई क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले, आप करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ। इसने बोला है डिफरेंस ऑफ हाफ ऑफ अर्जुन एंड भास्कर। तो पहले अर्जुन के वोट कितने होंगे? सबको पता है 147। ठीक है, अर्जुन के वोट कितने होंगे? 147 इंटू में ये। भास्कर के वोट कितने होंगे? 900 इंटू में 648। इन दोनों को आप क्या करोगे? माइनस करोगे, फिर डिवाइड किससे करोगे? 2 से, क्योंकि यहाँ क्या बोला है? हाफ बोला है। आंसर आ जाएगा आपका। लॉजिक समझ गए? सॉल्व करना बैठ के घर पे। ठीक है, इलेक्शन का पहला हुआ क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन समझो, इस टाइप के क्वेश्चन समझ जाओ। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे, अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने ऐसे करा दिया आपको। अब देखो यही क्वेश्चन अगर मैं बोलूं आपको अलग तरीके से कैसे करा जाएगा, ये छोड़ो बाद में बताएंगे, वो आपके लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। वो भी किसी इजी क्वेश्चन बताएंगे, इस क्वेश्चन के लिए वो हार्ड हो जाएगा आपके लिए। अब देखो अगला क्वेश्चन है, 3 कैंडिडेट है पी क्यू आर एस। ये मान चलो 2 कैंडिडेट है, क्वेश्चन को आसान करता हूँ इस बार। 2 कैंडिडेट है, ठीक है, जिसमें से आप क्वेश्चन सुनो, 20% वोट इनवैलिड करे गए। इनवैलिड जो मैंने समझाया था, मतलब कुछ रामी लोग थे जिन्होंने वोट डाला लेकिन गलत तरीके से। जीतने वाले को 70% वोट मिले हैं, किसके? वैलिड वोट के। वैलिड वोट के 70% क्या मिले हैं? वोट मिले हैं। और वो जीता है कितने वोट से? 9600 वोट से वो क्या कर रहा है? जीता है। अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, मैं बता रहा हूँ। अलग मेथड, अलग तरीका, अलग दिमाग। अब हमारे को ये नहीं पता टोटल नंबर ऑफ वोट कितने थे, हम मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वोट n थे। 20% वोट इनवैलिड हुए, बचे कितने? 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5। टोटल वोट 5 से, तो 1 क्या हो गया? इनवैलिड। बचे कितने टोटल में से? टोटल है ये ध्यान रखना, 4/5 में से। ठीक है, अगला बोलता है ये, अगला सुनो, जिसमें से 70% वोट मिले हैं किसको? जीतने वाले को। 70% वोट मिले हैं किसको? विनिंग कैंडिडेट को। हारने वाले को कितने मिले? 30%। ये कितने को मिले? लूजर को। डिफरेंस दे रखा है इसका, जीता कितने से? इतने वोटों से वो जीता, लेकिन असलियत में जीता कितने से? 40% से। अगर टोटल वोट 40% से जीता तो कितने से जीता है? 2/5 से। अब इस दोनों का जो डिफरेंस है 1966 इतना है। अब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, सबको पता है इसका 4 2 से 8, 5 से काटेंगे, 5 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इससे कटेगा, तो ये हो जाएगा वैलिड वोट होंगे 96। अच्छा अब देखो, अगर मुझे बोलता वैलिड वोट बताओ तो ये इतने हो जाते वैलिड वोट। ठीक है, तो वैलिड वोट अगर मुझे निकालने होते तो मैं ऐसे कर देता, उल्टा जाके यहाँ पे 2 से काटा, 2 4 8 1 2 8 16 00, तो ये देते 4800 वैलिड वोट्स। अगर मुझसे बोलता टोटल वोट्स बताओ तो आपको पता होने चाहिए थे कि टोटल वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हो जाएंगे? 5/4। इसको भी इधर ले जाओ, अभी हमने इतना निकाला, इसको भी इधर ले जाओ, 4800 इंटू में 5/4, आंसर 300,000 एंड इतने वोट हो गए टोटल नंबर ऑफ वोट। समझ नहीं आ रहा, मैं समझाता हूँ मैंने कैसे किया है। ये इधर भेजा है, 5/2 करा है, 5/4, समझ गए ना? इससे 4800 से इसे काटा, 4 से इसे काटा, 6000 से 630 इतनी ऐसे कर दिया है, समझ गए? तो ये हो गए इस टाइप के क्वेश्चन जिसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख के कर सकते हैं सॉल्व। तो ये तो हो गया हमारा इलेक्शन का। एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको इलेक्शन का, फिर इस चैप्टर को खत्म करते हैं, फिर हम आएंगे क्वेश्चन सीरीज पे। हाँ तो बात है हम लोग क्वेश्चन पे। रेड पेन निकाल लिया जाए, रेड पेन। क्वेश्चन समझना, 2 कैंडिडेट है, ठीक है, 20% वोट लोगों ने वोट नहीं दिया, 20% डिड नॉट वोट, जिसमें से 600, अब पहले परसेंटेज से 600 वोट क्या कर दिए गए? इनवैलिड थे, ये डिक्लेयर कर देगा इनवैलिड थे। जीतने वाले को 75% मिले हैं वैलिड वोट के, ठीक है, और कितने से जीता है? वो जीता है 1500 वोट से, वो जीत गया इस गेम को, ठीक है ना? क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले वही हिसाब लगाओ, 20% की वैल्यू होती है 1/5। अगर टोटल वोट n थे तो 4 वोट सही थे 5 में से, इसमें से 600 वोट डिक्लेयर कर देगा इनवैलिड, ये बन गया ये। उसमें से 75 एक को मिला तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 25, डिफरेंस आया 50 का, मतलब कितने परसेंट का डिफरेंस था? 50 है, जो कि दे रखा है ये 50% से जीता है, मतलब कितने से जीता है? 1/2। इसकी वैल्यू क्या है? 1500।
सही पढ़ रहा हूँ? 2 को इधर भाग करूंगा 3000, कहीं गलत कर रहा हूँ तो बता देना। n इंटू में 4/5, 600 इधर भेजूंगा, ठीक है। 600 प्लस 600, 3600, 4 अब देखो मैं काट रहा हूँ, 4 से इसे काटूंगा तो 900, इससे काटूंगा 9 5 45, ये हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ वोट। इस टाइप का क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। तो भाई लोग इस चैप्टर को हम लोग यही खत्म करते हैं। कहीं भी अगर डाउट रह गया वो नीचे रखना, उस डाउट को रखना, पूरा क्लियर मत करना उस डाउट को। और मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे समझ के, क्योंकि मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन नहीं कराए। अब क्या होता है, आप किसी टीचर्स के पास जाते, वो सारे टाइप के क्वेश्चन, एक एक टाइप के सारे क्वेश्चन दे देता, वही सेम टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में दिख जाते। अब वही लगा के रटे रटाए मेथड लगा के कर देते, आपका लॉजिक बिल्कुल नहीं बढ़ता। और जब कभी पैटर्न चेंज होता है या दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आप लोग फंस जाते हो। तो भाई अगर आप 2026 को टारगेट कर रहे हो, जब ये मेथड है आप लॉजिक लगाओ, पहली बार करो नहीं हो रहे क्वेश्चन, दूसरी बार करो नहीं होंगे क्वेश्चन, मेरे साथ प्रैक्टिस सीरीज में जुड़ना आप लोग रोज। हम लोग रोज 10-10 क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे हर एक क्वेश्चन को बेसिक से कैसे टैकल करा जाता है, अगर हम उस क्वेश्चन को पहली बार देख रहे हैं तो आज के लिए यहीं करते हैं। और जिन जिन्होंने वीडियो देखी उन सबको मेरा थैंक यू, और सपोर्ट करना भाई। हम लोग नए क्रिएटर हैं या नए एजुकेटर बनने की तैयारी में है, हम लोग नए एजुकेटर हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को लॉजिक से सिखाया जाए, ना कि हर एक टाइप का रटना, जैसे कि आजकल चल रहा है हर एक टाइप को आपको रटा देते हैं। तो चलो थैंक यू, जय हिंद जय भारत।